दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होते हैं, कैसे हम समझे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं, इस पॉइंट पर भी हमने डिस्कशन किया था। नाउ इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और देखते हैं वो फैक्ट्स हैं क्या। देखिए, समझिए इसको। मैंने ये कहा कि ये एक क्वाड्रेटिक y1 ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक। अच्छा, मैंने कहा कि कुछ केसेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहां पे हमने लिया ये y2, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, इस y2 की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले ली, ठीक है ना। एक बार फर्स्ट केस में हमने लिया 0। अच्छा, सेकेंड केस में ले लेते हैं हम 2, थर्ड केस में ले लेते हैं 1/4 और एक लास्ट केस में हम लोग ले लेते हैं 2, ठीक है ना। इन केसेस पे हम क्या एनालिसिस करेंगे, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे या रूट्स रूट्स और क्या कहते हैं इसी को, सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी कि अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। ये हम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन कब फाइंड आउट करना है हमें, व्हेन y1 इज इक्वल टू y2, क्या करना है हमें, फाइंड द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है या रूट्स फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और कब, जब y1 y2 के इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या है, y1 हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और y2 फर्स्ट केस में क्या है, 0 के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब कि अगर हम केस फर्स्ट ले लें तो इसका मतलब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलता है, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने कैसे निकाला, हमें पता है फैक्टराइजेशन मेथड। मिडिल टर्म के हमने दो फैक्टर किए और इस तरीके से किए कि उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 6 हो जाए, यानी कि 3 एंड 2, और सम करने पर कितना आ जाए, 5, यानी कि 3 प्लस 2। करेक्ट। ऑलरेडी हम लोग 9th से पढ़ चुके हैं और जब हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे थे वहां पे हमने इसको स्टडी कर रखा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब यहां से हमने देखा इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2, एंड इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। हमने यहां अल्फा की वैल्यू लिख दी, कितना, 2 एंड 3, किसके लिए, व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, करेक्ट, ठीक है। अब सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट सेकंड केस में क्या हो जा रहा है, केस नंबर 2 ले लेते हैं, केस नंबर 2। इस केस में हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल हो जाए किसके, 2 के, ठीक है ना। यहां y2 की वैल्यू क्या है, 2 है, केस नंबर 2 में, ठीक है, हमने इक्वल कर दिया 2 के। नाउ इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब यहां पर हम लोग जब इसके फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 1 आएगा, इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आएगी 4 और x की वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब कि यहां पर सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 4 1, या रूट्स क्या आ रहा है, 4 1, यानी इस वाले केस के लिए एक तो 1 होगा, दूसरा 4 होगा, करेक्ट, ये भी पता चल गया। अच्छा, थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, ये केस केस सेकंड था, ये केस थर्ड है और ये केस 4 है, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं किसको, केस नंबर 3 को, ठीक है भैया। तो केस नंबर 3 ले लिया हमने, केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। अब क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, इसको हमने थोड़ा और सॉल्व सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24 इज इक्वल टू -1। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आपको यहां कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 5 इंटू 2x लिख सकते हैं, प्लस इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। करेक्ट? इतना समझ में आ रहा है? अब आपको क्या दिख रहा है? ये 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना? तो ये हमने लिख दिया, और ये क्या है? इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि अब ये इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कि x की यहां से दो वैल्यूज आने वाली हैं और दोनों ही सेम हो जाएंगी। ठीक है ना? क्या हो जाएंगी? दोनों ही सेम हो जाएंगी। ऑलरेडी ये केस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी रिपीटेड रूट्स, यानी रिपीटेड जीरोस जो हम लोगों ने पढ़े थे, वही यहां ये रिपीटेड जीरोस मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस वाले केस में हमने क्या देखा कि 5/2 एंड 5/2, ठीक है, सेम रूट्स मिल रहे हैं, हमें सेम रूट्स मिल रहे हैं। ठीक, ये भी समझ में आता है। ठीक है, केस नंबर 3 तक समझ में आता है। नाउ व्हाट अबाउट केस नंबर 4? चलिए केस नंबर 4 को भी डिस्कस करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, केस नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें सिंपली ये दिख रहा है कि हम इसे फैक्टर की हेल्प से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या इसमें लगा दिया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें एबीसी की वैल्यूज दिख रही हैं। अब यहां से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अच्छा, एबीसी की वैल्यूज लिख लेंगे हम यहां पे, -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अच्छा, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 32, ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना रियल नंबर्स के लिए, तो इसे हम आयोटा कर देंगे, आयोटा टाइम्स कर देंगे, क्योंकि हमें ये पता है आई टाइम्स √7/2। ये इमेजिनरी रूट से, क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई, जिसे आयोटा बोलते हैं, यानी ये एक इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं हमें। क्या मिल रहे हैं? एक्स के इमेजिनरी वैल्यूज मिल रही हैं। इसका मतलब कि यहां पे इस केस में कोई रियल सोल्यूशन नहीं था हमारे पास, इसलिए हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे इमेजिनरी सोल्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब कि इस वाले केस में नो रियल सोल्यूशन, और इसी को कह सकते हैं नो रियल रूट्स, और इसी को कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक, क्लियर? क्या समझ में आया? हमें जो रिजल्ट्स मिले उससे हमें समझ में क्या आ रहा है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करते जा रहे हैं। पहले केस में हम लोगों ने इक्वल टू 0 लिया था, सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने इक्वल टू 2 कर दिया था, तो केस चेंज हो गया। सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने इक्वल टू 1/-1/4 ले लिया, तो रूट्स चेंज हो गए। सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने इक्वल टू -2 कर दिया, यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर दी, तो वहां पे रूट्स इमेजिनरी आने लगे। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन जनरल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं? टू डिस्टिंक्ट रियल
रूट्स हो सकते हैं या सॉल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, 2 इक्वल रियल रूट्स हो सकते हैं, जैसा कि केस नंबर 3 में है। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है, नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट, ठीक है ना, इमेजिनरी रूट। ठीक, तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, जैसा कि केस नंबर 1 और 2 में है। ठीक है ना, 2 रियल रूट्स हैं और डिफरेंट हैं। ठीक, अच्छा, या ऐसा हो सकता है कि 2 रूट्स तो हो लेकिन दोनों के दोनों इक्वल हो, यानी केस नंबर 3 में जैसा हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई रियल रूट्स ना मिले, यानी इमेजिनरी रूट्स हमें मिले। ठीक है ना, ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं और इसे ही हम कहते हैं कंडीशंस ऑन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चीज को प्रूव करने के लिए, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग जिस मेथड को यूज करेंगे हमारे जो कोर्स में है वो है ये वाला टर्म, जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिराइव कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कैसे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समझ में आ गया भैया इतना कुछ। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो इसको हम लोग ग्राफ से तो देखना बनता है भैया। ठीक है ना, दोस्तों देखिए, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी ग्राफ को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ग्राफ को मैं ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए करूंगा। देखिए, ग्राफ से क्या होता है ना दोस्तों, कि हमें सारी चीज क्लियर हो जाती है। जब किसी चीज का आप पिक्चर देखते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आपको सारी की सारी चीज क्लियर हो जाती है। मैथमेटिकली आप चीजों को दिखा सकते हैं कि देखिए ये रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जब आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सारा का सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो ये जितनी कंडीशंस आपने यहां पढ़ी ना, ये देखते हैं इन कंडीशंस को ग्राफ की हेल्प से कि हम ग्राफ में कैसे इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ से देखते हैं इक्वेशन को। देखिए, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने क्या लिया था, y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और y2 हमने लिया था, क्या, 0। ठीक है ना, सिंपल है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, किसका, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है ना, ये x होता है और यहां ये y होता है। इसका मतलब कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये y1 का ग्राफ है। अच्छा, y2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब कि ये वाला एक्सिस है, यानी कि ये वाला, यानी कि ये जो x एक्सिस है, यही y इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन है। इसका मतलब कि ये यहां पे y2 का काम कर रहा है। करेक्ट, ये तो हमें समझ में आता है। ठीक है, ये हमारा केस 1 है, जहां पर y1 ये वाला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और y2 एक जीरो पॉलिनोमियल है। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है y1 इज इक्वल टू y2 के लिए। तो हम ग्राफ से कैसे समझें, ये हम लोग देखते हैं। हमने कहा y1 y2 इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि y1 और y2 किसी पॉइंट पे मिल रहे होंगे, वही पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट ये है, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इस इक्वेशन से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, 2,3। इसका मतलब कि ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2, और ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3 है। ठीक, इतना तो समझ में आता है हमें, वेरी गुड। अब अगर आपसे ये कहा जाए केस नंबर 2, उसमें क्या कहा गया कि भैया y2 को अगर मैं 2 ले लूं तो क्या हो, 2 ले लूं तो क्या हो, बस y2 इज इक्वल टू 2। ये एक लाइन का ग्राफ है और वो लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस, ऑलरेडी हमें पता है। इसका मतलब कि ये कहीं पर 2 होगा, 2, ये पैरेलल टू x एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 2 की एक लाइन है। करेक्ट, यहां पे क्या है, y इज इक्वल टू 2 है, ये एक लाइन का ग्राफ हमें पता है। अब इसका सॉल्यूशन यानी कि y1 इज इक्वल टू y2 हो जाए तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड x, यानी वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है।
फाइंड एक्स यानी कि सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी कि रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमें फिर से यही देखना होगा कि ये जो y1 है और ये जो y2 है ये एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं या कहां एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं केस नंबर 2, तो हमारे लिए x की वैल्यू 1 आई थी और 4 आई थी। इसका मतलब कि ये एक बार x इज इक्वल टू 1 पे कट करेगा, 1 पे, और एक बार x इज इक्वल टू 4 पे कट करेगा, और वो हमें साफ साफ दिख भी रहा है यहां पे, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 2 यहां पर है, ठीक है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 ये यहां पर है, दिख भी रहा है हमें कि ये दो जगह कट कर रहा है, दोनों ही डिफरेंट है, यानी एक 1 है एक 4 है, साफ साफ दिख भी रहा है हमें, ठीक है, ग्राफिकली दिख रहा है हमें। अब यहीं पर ये पॉइंट उठता है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सेम है क्या? देखिए उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम है, उनके फॉर्मूलेज भी सेम है, बट ये दोनों ही चीज डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। समझिए इस बात को। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में हम ये कहते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल हमने लिया, लेट्स से इसी को पॉलिनोमियल मान लेते हैं 5x + 6, ये जो पॉलिनोमियल हमने लिया, ये जो पॉलिनोमियल लिया, इसके जीरोस की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं, इनपुट हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम सिंपली ये कहते हैं कि भैया ये एक्स एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है वही जीरोस हैं, बस उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, वही जीरोस हैं यहां पे, ठीक है ना, क्लियर, वही जीरोस हैं, यानी जिस समय वो एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं वही हमारे लिए जीरोस का काम करेंगे, करेक्ट। बट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? ये दो पॉलिनोमियल के इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बात कर रहा है, ना कि एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, करेक्ट। किसकी बात करता है ये? हमेशा ये दो पॉलिनोमियल्स के इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। हमारे केस में एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और दूसरा जीरो पॉलिनोमियल है। इन दोनों पॉलिनोमियल के इंटरसेक्शन की बात हो रही है, और वो इंटरसेक्शन या तो दो इंटरसेक्शन मिल सकते हैं जैसा कि केस 1 और 2 में था, या एक सिंगल इंटरसेक्शन यानी एक टच पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। और चौथा केस क्या था कि हमें कोई भी रियल इंटरसेक्शन ना मिले, इमेजिनरी इंटरसेक्शन मिलने लगे, यानी इमेजिनरी रूट मिलने लगे, या कोई भी रियल रूट ना मिले, ये केस भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। दोनों टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है ना, बट मैथमेटिकली दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दोनों को सॉल्व करने का तरीका, दोनों को एक्सप्रेस करने का तरीका सेम है, बस इतना ही है। बट दोनों टोटली डिफरेंट हैं, प्रैक्टिकली दोनों टोटली डिफरेंट है। अभी मैंने आपको ये चीज बता दी यहां पे, क्लियर हो गया ये पॉइंट। पॉलिनोमियल में जीरोस क्या है? एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं वही जीरोस हैं उसके लिए। रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? दो पॉलिनोमियल के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम रूट बोलते हैं या उसका सॉल्यूशन बोलते हैं, करेक्ट, क्लियर, वेरी गुड। अब इस वाले केस में आप देखेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं? 2 और 3 हैं, बट इंटरसेक्शन पॉइंट यानी रूट क्या है? 1 और 2। क्यों? क्योंकि रूट की बात होगी या सॉल्यूशन की बात होगी तो हमेशा दो पॉलिनोमियल पिक्चर में आएंगे, और वो दो कौन कौन से हैं? y1 और y2, वो दोनों ही पिक्चर में आ रहे हैं, करेक्ट, क्लियर हो गया ये पॉइंट? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। अपना केस थर्ड लेते हैं। थर्ड में क्या था? y2 को हमने ले लिया था -1/4, y2 को ले लिया था हमने -1/4। इस केस में हमारे पास x की जो वैल्यूज आ रही थी वो आ रही थी 5/2, 5/2, यानी रिपीट हो रहा था ये रूट, यानी कि रूट रिपीट हो रहा था ना, और रिपीट हो रहा था इसका मतलब कि अब जो हमारा y है वो कितना है? -1/4, इसका मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब वो यहां कहीं से जा रहा है और ये टच करता हुआ जा रहा है, यानी कि ये वो पॉइंट हो गया y इज इक्वल टू -1/4, और इस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, टच कर रहा है, और जहां वो टच कर रहा है उस जगह x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? 5/2 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए भैया? क्या हो गए कोऑर्डिनेट? देखिए इस पॉइंट पे हमें x पता है, ठीक है ना, x कितना है? 5/2, और y कितना है? y ये पता है, ये y जा रहा है, ये कितना है? -1/4। ये रहा आपका सॉल्यूशन।
क्लियर? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कहां से निकाल सकते थे? ऐसे भी निकाल सकते थे। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये पढ़ रखा है दोस्तों, जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो हमें पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। अब b क्या है ये हमें पता है, डिस्क्रिमिनेंट है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमें पता है। और एबीसी क्या है वो भी हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल से हम इसे कंपेयर कर देंगे और निकाल लेंगे इस केस के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। अब ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो हम चलते हैं केस नंबर 4 के लिए, जहां पर हमने y2 ले लिया था कितना, -2। जहां पर हमने y2 लिया था -2। इसका मतलब कि अब आप ग्राफ से ही ये देख सकते हैं कि ये जो y1 वाले भाई साहब हैं ये तो इसी पॉइंट से ऊपर हो लिए भाई, यहां से ये आए, ऐसे आए, आते गए और इस पॉइंट से भैया इन्होंने टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया, इन्होंने एक यू टर्न ले लिया। ठीक है ना? इसका मतलब कि y इज इक्वल टू -1/4 से नीचे तो ग्राफ जा ही नहीं रहा है। और हम क्या कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन तब फाइंड करिए जब y2 इज इक्वल टू -2 हो। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसे यहां से फिलहाल के लिए गैप कर दूं ताकि आपको पूरी पिक्चर दिखा सकूं, मैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये y इज इक्वल टू -2 ये है, यहां पे कहीं होगा भैया y इज इक्वल टू -2। ठीक, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू इस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है y इज इक्वल टू -2। ठीक है ना? अब ये मत समझिएगा कि यहां पे तो y बहुत पास में, यहां बहुत दूर है। मैंने आपको बस एक रफली दिखाने के लिए, समझाने के लिए है। ठीक है ना? इसे कैलकुलेट मत करने लगिएगा, इसे मेजर मत करने लगिएगा। ठीक है ना? ठीक है, y इज इक्वल टू -2 ये कुछ ऐसी होगी और साफ साफ दिख रहा है कि ये कभी y1 को कट ही नहीं कर रहा है, y1 को कभी कट ही नहीं कर रहा है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से रूट्स हमें क्या मिल रहे हैं, इमेजिनरी मिलते हैं, यानी कोई रियल रूट्स तो हमें मिल ही नहीं रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है कि भैया ये y1 और y2 इस केस में एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर रहे हैं, और जब कट ही नहीं कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी कि ये वो केस है जिसे हम कहते हैं नो रियल रूट्स और नो रियल सॉल्यूशन और इमेजिनरी रूट्स या इमेजिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये वो केस है, साफ साफ दिख रहा है ना? ग्राफिकली भी मैंने आपको दिखा दिया ये चारों केस कि कैसे हम किसी ग्राफ में इन चारों केस को देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक की जर्नी अगर आपने कंप्लीट कर ली है मेरे साथ, तो ये समझ लीजिए कि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आईआईटी जेईई लेवल तक के कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया है और उसे पढ़ लिया है। ठीक है ना? अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या आईआईटी जेईई लेवल तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे, तो एंड ऑफ द सेशन हम कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें भी हम यहां पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमने जो कुछ पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, उन कॉन्सेप्ट को इजीली हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, रूट्स और जीरोस में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना? जनरली आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही डिफरेंस है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली आपने यही सुना होगा लोगों से, बट इतना डिटेल में किसी ने डिस्कशन आपके साथ नहीं किया होगा। इनफैक्ट किसी बुक में भी आपको ये डिस्कशन नहीं मिलेगा। दूसरा कि रूट्स एंड जीरोस सेम होते हैं, ऐसा भी आपने सुना होगा, बट ये टोटली डिफरेंट होते हैं। वो अलग बात है कि इनको निकालने का, इनको सॉल्व करने का जो मैथमेटिकल तरीका है वो सेम है। ठीक है ना? बट टोटली डिफरेंट है। ऑलरेडी मैंने आपको यहां डिस्कस करके बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे कुछ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और ये भी देखें कि वहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसे डिटेल में समझेंगे। उस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर आइडेंटिफाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।